ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में ऐतिहासिक एवं विशाल व भव्य नामांकन पत्र दाखिला में उमड़ा जनसैलाब। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र पंचाल के नेतृत्व में आज किया गया नामांकन। भारतीय रेलवे में पहली दफा इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैक मेंटेनेंस कर्मचारियों के द्वारा सन 2017 में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन नामांकन एक यूनियन का गठन किया गया था, जो एक नर्सरी का छोटा सा पौधा अब विशाल पेड़ के रूप में ले लिया है। आज वही विशाल पेड़ भारतीय रेलवे में इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय रेलवे के इतिहास में रेलवे मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव में पहली बार ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र पंचाल के नेतृत्व में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर में आज नामांकन पत्र दाखिल किया गया। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन भारतीय रेलवे के सभी विभागों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित व प्रताड़ित। मीडिया बंधु हैं, सबसे पहले मेरे इस बैनर को देखिए और इसको दिखाइए, इसको आम जनमानस तक पहुंचाने का काम कीजिए। इसको देख करके आपको अगर कुछ समझ में आए तो उस पर हमसे प्रश्न पूछिए, क्या कार्यक्रम है इस बारे में मत पूछिए। इसको देख के जो आपको लगता है उस पर हमसे प्रश्न कीजिए, तब हम आपसे बात करेंगे। ये क्या ये पोस्टर है, क्या किस तरह के आपको क्या लगता है? ये बहुत ही विभत्स दृश्य है ना, ये हमारा रोजमर्रा का जिंदगी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा दर्द है, ये हमारे एक एक ट्रैकमैन का दर्द है। एक एक ट्रैकमैन हमारा प्रतिदिन साल में कम से कम 400-500 कर्मचारी हमारा शहीद होता है, और हम बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां हमने मंगल पर फतह पा ली, हमने चंद्रमा पर फतह पा ली, हमने अंतरिक्ष पर फतह पा ली। लेकिन बड़े दुख के साथ कहता हूं कि जब 400 कर्मचारी 500 कर्मचारी हर साल रनओवर होता है, इस पर हमारा कोई भी प्रशासन इस पर नहीं पा रहा है, कोई भी जो है इस पर ऐसा कोई यंत्र हमको नहीं दिया जा रहा है जिससे हमको सुरक्षा प्रदान हो। प्रतिदिन अभी मैं आज आया हूं, आज भी भारत के किसी जोन में आज भी एक कर्मचारी शहीद हुआ है। 2 दिन पहले भी कर्मचारी शहीद हुआ। 3 दिन पहले गाजियाबाद में घटना हुई। आप मीडिया पर्सन है, आपको मालूम होगा, 4 घंटे गाजियाबाद जाम रहा, गाजियाबाद रोड जो था वो जाम रहा। तो हमारा ये दर्द है, इस दर्द को हमको जो ये आज जो आपने कहा क्या का प्रयोजन है जिससे आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस दर्द से निजात पाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब बगावत होती है, जब दर्द की इंतहा पार हो जाती है, तभी बगावत होती है। तो आज ये बगावत का बिगुल है। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पूर्वोत्तर रेलवे के जो 10-12-15 हजार कर्मचारी हैं, उन 15 हजार कर्मचारियों के परिवारों को सुरक्षा देने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए आज हम सत्ताधारी फेडरेशन का चुनाव लड़ने के लिए आज नॉमिनेशन भरने के लिए आए हैं। क्योंकि आज तक जितने भी संगठन रहे हैं, उन संगठनों ने सिर्फ हमें इस्तेमाल करने का काम किया है। हमारी समस्याओं पर किसी ने अपना ज्वलंत रुख नहीं रखा। ऐसा रुख अगर रखा होता तो हमारे कर्मचारी शहीद ना हो रहे होते, हमें प्रमोशन मिल रहा होता। हम ट्रैक पर ज्वाइन करते हैं और ट्रैक पर ही मर जाते हैं। अगर जीवित रहते हैं तो लास्ट में हमारा शरीर उस लायक नहीं रहता है कि हम पूरी तरह से नौकरी कंप्लीट कर पाए। तो ये हमारा दर्द है। इसी दर्द को लेकर के सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद में हम पूरे काफिले के साथ में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीओ महोदय के कार्यालय में जाएंगे, जहां हमको नॉमिनेशन करना है चुनावी। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे इंडिया के सभी 17 जोनों में हमारा संगठन चुनाव लड़ रहा है, और हमारी संख्या पूर्वोत्तर रेलवे के साथ साथ सभी जोनों में 30% से प्लस है। 30% प्लस होने के बावजूद हम पूरी तरह से शोषित, दलित और वंचित हैं। अभी कुछ महीनों पहले हमारे बीच आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आए थे। उन्होंने हमारी समस्याओं को देखा, जाना, और देख जान के उन्होंने वहां तत्काल उनके मुंह से एक शब्द निकला था कि आपको तो रेलवे की एक तरह से आप दलित हैं या महादलित हैं। तो वही हमारी स्थिति है। हमारी स्थिति में सुधार ना होता, ना शासन प्रशासन ध्यान देता है, ना रेल मंत्रालय ध्यान देता है, और ना ही ये जो यूनियनें होती हैं जिनका हमारे जो है
वेलफेयर के लिए गठन होता है, लेकिन वे हमारे वेलफेयर की जगह हमारा खून चूसने का काम करते हैं। तो राहुल जी के से मुलाकात से क्या लगा आपको? राहुल गांधी जी ने मुलाकात किया, मुलाकात करने के तत्काल बाद नेक्स्ट डे ही हमारे रेल मंत्री जी बेंगलोर में आए और वहां हमारे जो ट्रैकमैन कर्मचारी थे उनको बुला करके अपने साथ लंच कराया। लेकिन फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस कुर्सी पर, जिस लंच के सीट पर आपने हमें साथ में बैठा के खिलाया, उसका प्रचार पूरे देश दुनिया में गया। हमको वो हक दे दीजिए कि हम दलित ना रहें, हम पिछड़े ना रहें, हम शोषित ना रहें। हम भी उसी सम्मान के साथ पूरे रेलवे की सेवा करते हैं, क्योंकि हम रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम नहीं होते हैं तो रेल चलती नहीं है। जब कोहरा हो रहा होता है, जब 5 मीटर की विजिबिलिटी नहीं होती है, तब मेरा ट्रैकमैन भाई लाइन पर पेट्रोलिंग कर रहा होता है। और फिर कहना चाहता हूं, इस बार जब भीषण गर्मी हुई, जब लोग जो है लू से तप के गिर जा रहे थे, उस दौरान भी हमारा ट्रैकमैन बराबर ट्रैक की पेट्रोलिंग किया करता है। मेरा नाम राकेश चंद्र वर्मा है और मैं पूर्वोत्तर रेलवे में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का जोनल महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। बता, क्या कहना चाहेंगे? आज काफी माहौल जो है कुछ अलग ही है यहाँ का। देखिए, मैं भी भारतीय रेलवे का एक ट्रैकमैन कर्मचारी हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आए दिन हमारे ट्रैकमैन भाई शहीद हो रहे हैं, लेकिन किसी की कोई नजर नहीं है, कोई शोक तक व्यक्त नहीं करता है। हमारी प्राणों की आहुति में किसी ने भी कोई टिक्का टिप्पणी आज तक नहीं किया। हमको आज तक वो मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, हमारी सेना शहीद होती है, उनको सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि दी जाती है। अभी मैं आपको बिजनौर में बता रहा हूँ, एक पुलिस कांस्टेबल की 2 दिन पहले प्रसव के दौरान मृत्यु हुई थी। पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर शोक व्यक्त किया था। ट्विटर हैंडल पर हमने पढ़ा था, पूरे परिवार की तरह वो लोग मानते हैं, लेकिन हमारे भारतीय रेलवे में एक ट्रैकमैन शहीद हो जाता है, लेकिन कोई शोक संवेदना व्यक्त नहीं की जाती है। इसलिए आज पूरे भारत में एक ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के नाम से संस्था जो पहली बार पूर्वोत्तर के साथ साथ पूरे भारतीय रेलवे में ट्रेड यूनियन की चुनाव लड़ने जा रही है। और पूर्वोत्तर रेलवे में आज का दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और दुनिया की कोई ताकत जीतने से हमें रोक नहीं सकती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार साहनी है। बता, ये जो चुनाव है आप लोगों का, ये कब चुनाव होगा और इसकी रिजल्ट वगैरह कब निकलेगा? रेलवे में मान्यता प्राप्त का चुनाव 11 साल बाद होने जा रहा है, जो कि चुनाव 5 साल पर जो आम चुनाव होता है 5 साल होने चाहिए यहाँ पे, लेकिन कोविड के चलते रेल का चुनाव रोक दिया गया था। 11 साल बाद मान्यता प्राप्त का चुनाव 4, 5, 6 दिसंबर को होने जा रहा है। उसी के लिए हमारे सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार इतिहास लिखने जा रहा है ट्रैकमैन कैडर, जो कि मान्यता प्राप्त चुनाव लड़ने जा रहा है। और इसका नामांकन का आखिरी डेट है 25 अक्टूबर को। नामांकन दाखिला होने के बाद पर्चा जांच होगा, जो पर्चा 11 नवंबर को फाइनल हो जाएगा। 14 नवंबर को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सरोज, जोनल अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे।